झारखंड के करीब 15 विधायक इस बार लोकसभा चुनाव की रेस में है। इसमें से कम 7 विधायकों का तो चुनाव मैदान में उतरना तय माना जा रहा है। 3-4 तो ऐसे हैं जो उम्मीदवारी घोषित होने के पहले ही प्रचार अभियान में उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 14 में से 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जबकि एक सीट सहयोगी दल आजसू के लिए छोड़ दी गई है। इसमें से एक हजारीबाग सीट पर भाजपा ने विधायक मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले हजारीबाग लोकसभा के सांसद जयंत सिन्हा थे, जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया है। वहीं धनबाद और चतरा लोकसभा से भाजपा उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। धनबाद सीट के लिए वहां के विधायक राज सिन्हा का नाम प्रमुख दावेदारों में है। और आपको हम बताते चलते हैं कि इस बार धनबाद में देरी का मेन कारण यह हो सकता है कि बाहरी भीतरी का सवाल पैदा हो रहा है। इस सीट पर कांग्रेस के झरिया क्षेत्र के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के नाम भी चर्चा में चल रही है। सियासी हलकों में पुरजोर चर्चा है कि भाजपा के दामन थाम सकती है और तब उन्हें इस सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसी तरह चतरा सीट पर भाजपा उम्मीदवारी के लिए जिन लोगों के नाम चर्चा में हैं, उनमें पांकी क्षेत्र के विधायक शशि भूषण प्रसाद मेहता भी हैं। इसके अलावा दुमका सीट पर झामुमो छोड़कर भाजपा में आई सीता सोरेन की उम्मीदवारी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस सीट पर पार्टी के वर्तमान सांसद सुनील सोरेन की उम्मीदवारी घोषित कर चुकी है, लेकिन अब उनकी जगह सीता सोरेन को आगे लाया जा सकता है, क्योंकि सीता सोरेन जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की ओर से मांडू क्षेत्र के विधायक हाल में ही भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। जयप्रकाश भाई पटेल को हजारीबाग से उम्मीदवार बनाया जाना तय है। हजारीबाग सीट पर कांग्रेस टिकट के लिए बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद भी दावेदारी कर रही थी, लेकिन हाल में ही उनके खिलाफ ईडी की छापेमारी के बाद उनकी उम्मीदवारी की संभावना लगभग खत्म हो गई है। गिरिडीह लोकसभा सीट पर टुंडी क्षेत्र के झामुमो विधायक मथुरा महतो ने खुद को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बताते हुए प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। उनके नाम पर पार्टी में सहमति है, हालांकि अभी उनकी उम्मीदवारी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुई है। इसी तरह चतरा लोकसभा सीट पर झारखंड सरकार के मंत्री और आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता भी खुद को उम्मीदवारी बताते हुए प्रचार अभियान में उतर चुके हैं। इससे पहले कयास लगाया जा रहा था कि सत्यानंद भोक्ता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को उम्मीदवारी घोषित करने के बाद इनके डोलते मन पर भी विराम लग गया है। भारत का चतरा इकलौता लोकसभा सीट है जहां आजादी के बाद अभी तक कोई भी स्थानीय सांसद नहीं बन सका है, और ऐसे में सत्यानंद भोक्ता का चतरा लोकसभा से आना विपक्षी पार्टियों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। सत्यानंद भोक्ता चुनाव प्रचार के साथ साथ बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाने भी शुरू कर दिए हैं। लगातार सभा कर रहे हैं, जिसमें खुद को आरजेडी की ओर से चतरा लोकसभा संसदीय सीट का प्रत्याशी बता रहे हैं, और इस बार लग रहा है कि आरजेडी का लालटेन सत्यानंद भोक्ता ही टांगेंगे। और वहीं इंडिया गठबंधन में कोडरमा सीट भाकपा माले को दिए जाने पर घटक दलों में सहमति लगभग बनती नजर आ रही है, और वहां से इस पार्टी के बगोदर क्षेत्र के विधायक विनोद सिंह के समर्थन और कार्यकर्ता भी प्रचार शुरू कर चुके हैं। लोहरदगा सीट पर झामुमो के चमरा लिंडा मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने को विधानसभा में एनओसी के लिए आवेदन भी कर दिया है। अगर पार्टी उसे किसी तरह इस सीट से प्रत्याशी नहीं बनाती है तो वह निर्दलीय मैदान में आ सकते हैं। सिंहभूम सीट पर झामुमो अपने 2 विधायक दशरथ गगराई और सुखराम उरांव दोनों में से किसी एक प्रत्याशी को बनाएंगे। यह तय माना जा रहा है कि गोड्डा लोकसभा सीट के लिए इंडिया गठबंधन की टिकट के लिए 2 विधायक प्रदीप यादव और दीपिका पांडे सिंह ने जोर लगा रखा है। होली के बाद यह तय हो जाएगा कि इन 15 में से कितना विधायक लोकसभा चुनाव मैदान में बतौर उम्मीदवार ताल ठोकेंगे। तो आप देख रहे हैं कि झारखंड में किस प्रकार विधायक सांसद बनने की ख्वाब देखने लगे हैं। इससे क्या समझ में आता है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में दल बदलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोई बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा रहा है, तो कोई अपने परिवार की पार्टी को ही छोड़ भाजपा में शामिल हो रहा है, और यहाँ तक कि विधायक अपने आप को बिना सहमति के ही अपने आप को प्रत्याशी घोषित करने में लगे हैं। तो आपको क्या लगता है,
यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।